नमस्कार, खबरों भरी दुनिया में आपका स्वागत, अभिनंदन। द पीपुल वॉइस की टीम नगर निकाय चुनाव को लेकर धरातल पर पहुंच रही है। कितना हुआ है क्षेत्र का विकास, नए प्रत्याशी आ रहे हैं मैदान में, क्या है उनके वादे, किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं वो चुनाव। आइए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता राकेश सैनी के पास, जो मौजूद है जालोर जिले के सांचौर में। ये सभी कार्य मैंने इसलिए करवाए कि ये जो ढाणी है हमारी जी, ये जिस दिन से 1982 से नगर पालिका बनी है जी, 1982 में नगर पालिका बनने तक के बाद भी जी, आज दिन तक हमारे इन ढाणियों में जी, न तो लाइट की व्यवस्था थी, जी, न ही पानी की व्यवस्था थी, जी, और सरकारी जितने लाभ है जी, इनको 1% भी किसी भी प्रकार की मॉनिटरिंग से प्रशासन द्वारा भी कोई लाभ दिया नहीं गया। जी, इनको किसी भी सरकारी योजना का आज दिन तक कोई जानकारी भी नहीं रहती थी। जी, जी, मेरे पिताजी पूर्व में नगर अध्यक्ष रहे हुए हैं जी, और हमारे सोनाराम जी है, इनके पिताजी भल्लाराम जी गर्ग, और वो हमेशा एक दोनों भाई थे, भाई की तरह रहते थे। जी, और उसके बाद फिर जब से मैं राजनीतिक करने लगा, जी, राजनीतिक में आने का उद्देश्य यही था कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जी, जिनको जानकारी प्रशासनिक रूप से जो डाणियों में रहते हैं जी, लोग नहीं पहुंचा पाता या प्रशासन नहीं पहुंचा पाता है, जी, तो अपने उनकी सेवा कर सके, उनको सरकारी लाभ मिल सके, उनकी सुविधा हो सके। उसमें मैंने सबसे पहले इन ढाणियों से सहयोग मांगा और मैंने इनसे संपर्क किया, तो इन्होंने कहा हमारे इन सुविधाओं का आज दिन तक हमें कोई जानकारी नहीं है, नहीं हमारे पानी है, नहीं लाइट है। मैंने धीरे धीरे करके इनके सबसे पहले लाइट की व्यवस्था की, फिर उसके बाद हमने पानी की व्यवस्था की, और अभी इनको एक संपर्क, शहर से संपर्क करने के लिए इनके वो रोड की आवश्यकता है। और क्योंकि यहाँ पानी बरसात के मौसम में इनको शहर से संपर्क इनका कट जाता है, जैसे ये रोड बनेगा इससे इनका शहर से संपर्क एकदम आसानी से हो जाएगा। और सरकारी योजनाओं में इनको खाद्य सुरक्षा से भी जोड़ा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण अब इस चुनाव के बाद सबसे पहले जो इनका काम होगा वो प्रधानमंत्री आवास योजना का काम है। सबसे पहले इनको प्रत्येक घर को, इनके शहरों में सबके मकान बने हुए हैं, सब बिजनेस करते हैं, इनके खेती के अलावा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, मजदूरी और खेती, इसके अलावा कोई इनका नहीं। तो सबसे पहले इनका प्रत्येक का हम आवास करवाएंगे। चुनाव के बाद सबसे पहला जो इनका काम होगा वो आवास का होगा। मंत्री जी ने विशेष रूप से पूरे शहर में इस आवास योजना के लिए सभी के पार्षद के जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको कहा गया है कि आप इस काम को लोगों को, गरीब लोगों तक पहुंचो, उनके वास्तविक गरीब है उनको ये काम पहुंच के उनका ये काम करवाना। उनके द्वारा कोई काम नहीं करवाया गया। वास्तविक जो काम था उनसे आज दिन तक बीजेपी के जितने भी पार्षद बने 1982 लेकर आज इस चुनाव तक, बीजेपी के पार्षद द्वारा लोगों तक वोट लेने के बाद फिर वापस किसी संपर्क कभी किसी ने नहीं किया। कोरोना महामारी में, लॉकडाउन में काफ़ी पूरे देश में इसका असर पड़ा, ये आप सबको भी मालूम है। और उसके तहत लोग सब अपने घरों में बंद थे, मजदूरी बंद थी, काम बंद था, लोगों को इस चीज़ की पूरी आवश्यकता थी। उसमें हमने जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे संपर्क किया कि हमारे वार्ड में और ढाणियों में काम बंद होने की वजह से लोग परेशान हैं, उनको इन चीज़ की आवश्यकता है। उन्होंने हमारा सहयोग किया, तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे कोई सामाजिक सेवा करने वाले लोग हो तो हम सहयोग के लिए तैयार हैं। उन्होंने भी हमारा सहयोग किया। हमने बराबर मॉनिटरिंग करके एक लोगों को साथ में जोड़ के इन लोगों तक लॉकडाउन के दौरान कंधे से कंधा मिलाकर हम इनके साथ रहे। सारी आवश्यकताएं तो अपने पूरी नहीं कर पाते हैं, मगर इनकी काफ़ी आवश्यकताएं जो निजी थी तो अपना सहयोग, अपना जितना बना इनका अच्छा सहयोग किया। और उसके बाद इन्होंने भी काम शुरू किया। और दवाई के लिए हमने काढ़े की व्यवस्था की। ढाणी ढाणी तक शहर में तो घूमे, मगर ढाणी ढाणी तक हमने काढ़े की व्यवस्था की ताकि कोरोना महामारी फैले नहीं और सारे को, परिवार को, किसी को नुकसान नहीं हो।